नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर। और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक गरीब व्यक्ति की चाय की दुकान पर कुल्हड़ में चाय पी। वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और लोगों ने अखिलेश यादव की खूब सराहना भी की। अब 15 अप्रैल में उस गरीब चाय वाले की दुकान पर खाद्य विभाग के लोग पहुंचते हैं और उसकी चाय का, दूध का और अन्य कई चीजों के सैंपल भर लेते हैं। जो चाय वाला गरीब लड़का है, उसका आरोप ये है कि उनसे बदला लिया जा रहा है और उनका जुर्म केवल इतना है कि उन्होंने अखिलेश यादव को सम्मान पूर्वक बैठाकर कुल्हड़ में उनसे चाय पिलाई है। आज समाजवादी सोच के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और जिस तरीके की ये घटना उस गरीब व्यक्ति के साथ घट रही है, उस पर ये लोग क्या सोचते हैं। मेरा सवाल आपसे ही है, जिस तरीके से ये घटना घट रही है, वो गरीब चाय वाला बड़ा परेशान है और खाद्य विभाग की टीम ने उसकी दुकान पर पहुंचकर चाय, दूध वगैरह का सैंपल लिया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या अखिलेश यादव ने उस चाय वाले की दुकान पर जाकर गलत कर दिया और क्या उस गरीब चाय वाले ने अखिलेश यादव को चाय पिलाकर कोई जुर्म कर दिया? देखो, ये ऐसा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव जी इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अब भी विपक्ष में वही है और वह तो बहुत बड़े आदमी हैं। अगर किसी की दुकान पे अगर हम या आप भी जाएंगे और हमें अगला आदमी थोड़ा बहुत कुछ जानकारी रख रहा तो सम्मान से यूं कहेगा, आओ जी बैठो जी, चाय भी पिलवाओगा। और वो तो एक बहुत बड़े नेता थे, उसका सम्मान तो उस बेचारे ने क्या कराया, उसका सम्मान तो हमारे यहाँ होंगे, हम भी ऐसे ही करेंगे। और जो उनसे दूसरे लोग हैं वो किसी के जाएंगे, हम भी ऐसे सम्मान करेंगे। तो सम्मान करना तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, किसी के चुभ रही है बात तो भाई मैं यूं समझूंगा कि उस आदमी के अंदर तो दिमाग ही नहीं है जिसका वह चुभ रही। भाई वो यहाँ रहेंगे, इस प्रदेश में है, सबके यहाँ आना जाना होगा। देखो, अखिलेश यादव जी बड़े दिल के नेता हैं, उन्हें यूं लगा होगा कि ये किसी गरीब की दुकान है और वहां जाने के उनके दो कारण हो सकते हैं। एक तो उसका हौसला बढ़ेगा कि मेरे यहाँ भी भाई इतने बड़े आदमी चाय पीने के लिए आ सकते हैं। और वो अखिलेश यादव जी इतने परिपक्व नेता हैं, उन्होंने उससे बात भी की होगी कि आपको आपके धंधे में क्या क्या परेशानी आ रही है, कैसा आपका काम चल रहा, आप इससे कितना कमा लो, परिवार का गुजारा बसर हो जाए या नहीं होता। उनका एक ये भी कारण होगा। लेकिन जिन लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की या कराई, जो भी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो भाई चाय की दुकान जगह जगह खुली, किस किस के सैंपल भरे जा रहे? सैंपल तो किसी के नहीं भरे जा रहे। और चाय की पत्ती अपने घर बना रहे, वो चीनी अपने घर बना रहे, वो तो सरकार उन्हें मान को पत्ता करके बेचे, वो तो मोली खरीद कर बना रहा, दूध भी मोली लेकर आ रहा। वो ये तीन चीज तो पड़े चाय चाय में, और क्या पड़े? कुल्हड़ में तो कुछ डिफेक्ट हो नहीं सकता। मतलब जलन स्वरूप ये कार्रवाई की जा रही है। अगर कार्रवाई या की जा रही, ये पता लग रहा है कि कार्रवाई की जा रही, बिल्कुल जलन स्वरूप की जा रही और ऐसा करना नहीं चाहिए। अखिलेश यादव को इस प्रदेश में निकालते सकते नहीं, कोई निकाल देंगे उसे इस प्रदेश में। और वो जब जाएंगे तो चाय भी किसी का जरूर पियेंगे, खाना भी जरूर खाएंगे। या कार्रवाई सरकार द्वारा अगर नियोजित है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आज ये सरकार में है, कल कोई और सरकार में होगा, चाय तो इन्हें भी पीनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, चाय भी पीएंगे, खाना भी खाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और उस गरीब का क्या दोष है उसमें? वो गरीब तो अपने आप ने सौभाग्यवाली मान लिया। अगर मैं सौभाग्यशाली हूँ भाई, इतने बड़े लोग मेरे घर यहाँ मेरे दुकान पर चाय पीने के लिए आए, तो एक गरीब आदमी तो चाहेगा मेरे कोई बड़ा आदमी आवे, मुझे भी लोग बाग जाने पछाने नु कहेंगे कि भाई इसका चाय पीना आता, भाई इसकी दुकान पर चाय पी गया था। तो ये तो सारी की सारी कार्रवाई बिल्कुल और बिल्कुल जलन वश हो रही। इतना बड़ा मामला बना लिया इन्होंने। अरे कहीं उसके छप्पे लगवाने, खाद्य विभाग के उसके लगवाने, तो उनका लगवाओ ना, जो बड़े बड़े हैं जो बेच रहे, मिलावटी भी बेच रहे, उनका लगवाओ। ये सारे जो भी लगवाने इन्होंने। वो जो गरीब चाय वाला है, दबंगों ने उसकी दुकान पर पहुंचकर कुछ दिन पहले पिटाई भी की है। वह जो दबंग है, दबंग हो सके भाई, मैं जानता हूँ कौन दबंग है मैं, लेकिन उन्होंने उसकी पिटाई यूं सोच कर करी। अब भाई वो तो गरीब है, किसी का जो बरोबर के उन दबंगों की बरोबर के अखिलेश यादव चले गए, खाना खा लिया,
उसका जाके उसकी भी पिटाई कर देंगे। मैं वो दबंग उसकी पिटाई कर देंगे क्या? वो गरीब है, मार दिया होगा उसका। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा करा, वो उससे भी बुरा करा। गरीब आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा उनको हो जाए ना, अब बड़े की छाव में सब बैठे हैं। अखिलेश यादव भी बड़े हैं, बड़े नेता हैं, हर कोई चाहेगा कि मैं उनसे मिल लूं। और मैं उसकी दुकान अखिलेश यादव की तो इस तरीके की तस्वीरें आती रहती हैं कि वो रेडी पटरी वालों के पास खड़े होकर उनसे सब्जियां खरीद लेते हैं, फल खरीद लेते हैं और उस गरीब आदमी के यहाँ पर जाकर चाय पी ली। उनके दो दो मकसद रहे हैं हमेशा। खरीदने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने घर केले की फली या सेव लेके ही जाएंगे। उनके घर केले, सेव, अंगूर लेकर बहुत लोग आ सकते हैं। उनके घर भंडार हो सकते हैं भरे हुए, लेकिन उनका किसी ना किसी रूप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो एक आदमी की मदद भी करनी चाहे। वो तो पीछे से आधे एक दिन कहीं वो एक भंडारा हो रहा था, और भंडारे में जाकर उन्होंने खाना भी खा लिया। तो आखिर उसे भी तो अधिकार है इस प्रदेश में जान रहा वो भाई मेरी जनता में क्या है क्या नहीं है। वो भी तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में, भाई इतने बड़े प्रदेश में उसके चाहने वाले भी तो बहुत लोग हैं। अगर कोई अखिलेश यादव को चाहेगा गरीब व्यक्ति तो उस पर इस तरीके की कार्रवाई होगी नहीं, जिसने भी ये कार्रवाई मतलब सरकार ने कार्रवाई करी गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ऐसा करना नहीं चाहिए। उस गरीब का बेचारे का क्या दोष है? एक बात बताओ, वो अगर वो अपनी दुकान बंद करके वहां तक कहीं और जाके चाहे तो कहीं और भी जाकर बना के बेच लगा। उसे तो बेचनी ही चाहिए। और वो कोई वो तो है नहीं बड़ा। अब भाई उसके लिए उसकी फैक्ट्री है, वो कहीं उसे प्लांट लगा के बैठना पड़ेगा, ये वो पाड़नी पड़ेगी। उससे लाइसेंस मांगा गया और ये बोला गया कि एल्युमिनियम के बर्तनों में तुम चाय पका रहे हो और वो तो इतना परेशान हो गया है अब वो अपनी दुकान बंद करके कहीं और जाने वाला है। यह बात सही है कि एल्युमिनियम के बर्तनों में क्या अवस्था कर। एल्युमिनियम के बर्तन हैं खराब, लेकिन सरकार ही तो बनन के बिकन दे रही। सरकार एक बैन क्यों नहीं करती उनको? एल्युमिनियम के बर्तन नहीं बिकेंगे। सबके घरों में एल्युमिनियम के भगोने धरे, एल्युमिनियम के टप धरे, सब कुछ एल्युमिनियम के रखे सबके। उसके लिए का क्या है उसमें? तो यूं कहना, यूं करना भी बिल्कुल गलत है। सबके यहाँ एक ही समान बर्तन है, सबके चाहे ऐसे ही बनका हुए। और फिर वो कोई आज तो बेच नहीं रहा होगा, दुकान तो पुरानी ही होगी उसकी। गरीब लोगों में अगर अखिलेश यादव के प्रति इस तरीके का सम्मान बढ़ रहा है तो क्या सरकार को ये लग रहा है कि भाई 27 तो अखिलेश यादव का है, समाजवादी पार्टी का है और इस वजह से गरीब लोगों को डराया जा रहा है? बिल्कुल स्पष्ट संदेश डराया जा रहा। यूं कहा जा रहा है कि इनके लगन लगना नहीं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। उसकी पिटाई करने के मकसद ये सब कुछ ऐसे ही मामले हैं। ऐसा जो है ना, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और जलनवश हो रहा सारा काम। आप बताओ इस घटना पर आप क्या कहेंगे? इस घटना पर क्या कहें भाई? इस घटना पर तो सीधा सीधा दिख रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के अधिकारी हैं और अधिकारी जाके उसके सैंपल भर रहे। तो ये तो स्वतः ही समाजवादी पार्टी को मजबूत करने पे लग गए भाई। उन लोगों का उत्पीड़न होगा, उनकी वीडियो वायरल हो रही, उनमें मुझे यूं बताओ उनका दोष क्या है? कौन सा दोष है? और जहां तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी तो ऐसे व्यक्ति हैं, वो तो 5 स्टार होटल में भी चाय पानी पी सके या नहीं पी सके, लेकिन उनकी महानता, उनकी सज्जनता, उनकी वफादारी ये देखो कि एक फुटपाथ पे बैठा, छोटी सी दुकान ली हुई तो बैठा हो और उसी दुकान में जाके चाय पी और उनसे कुछ बात बताई होंगी, कुछ उनकी ली होंगी। अखिलेश यादव ने तो आज उस चाय वाले को पार्टी के कार्यालय पर बुलाया है और उसका सम्मान किया है और ये बोला है कि हम हर तरह से आपके साथ हैं। हर साल हजारों लोगों का सम्मान करते हैं इस तरह को का, जो बेचारे झुग्गी झूपड़ी में बैठे, जो छोटे छोटे अपने पैसे करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे, स्वरोजगार, छोटे छोटे रोजगार, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो चाय वाला हो, इस टाइप के लोगों को हजारों को सम्मान देते हैं अखिलेश जी हर साल और उनका हौसला अफजाई करते हैं। और बाबूजी, जब अखिलेश यादव जी एक छोटी सी दुकान पे चाय पीने चले गए ना, जिसकी दुकान पे गए, इसी लड़के की बात बता रहा मैं, उसकी इनकम इतनी बढ़ जाएगी कि भाई और ग्राहक उसके 1000 ग्राहक बन जाएंगे। अखिलेश यादव जी इतना बड़ा सम्मान का नाम है कि और लोग जो है उसके क्षेत्र के, वह भी उसी दुकान पे जाएंगे भाग भाग कि भाई हम तो इसके यहाँ चाय पियेंगे। उसे तो फ्री में प्रचार होगा उसका। अब क्यों पियेंगे? अखिलेश यादव जी यहाँ चाय पीना आए थे, वह तो उसे शुभ मानेंगे दुकान को, उस व्यक्ति को भाग्यशाली मानेंगे कि अखिलेश यादव जी। तो गलत हो गया जब अखिलेश यादव ने उस गरीब व्यक्ति के यहाँ पर चाय पी और वो फोटो और वो वीडियो वायरल हो गए तो वो कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारियों के पास पहुंच गए। इसी फलस्वरूप उसके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। तो वो फोटो और वीडियो वायरल होना तो उसके लिए खतरनाक साबित हुआ।
मेरी बात सुनो, इनकी सोच के हिसाब से, अधिकारियों की कार्रवाई के हिसाब से, कि भाई अखिलेश यादव जी ने वहां चाय पी ली है जी, यही तो बात है। तो मुझे यूं बताओ कि उसके लिए इतना ही तो नुकसान हुआ कि उसका सैंपल भरा गया। इतना पैसा परमपिता परमात्मा की दया से उसकी दुकान की इतनी इनकम बढ़ जाएगी अखिलेश यादव जी के एक कप चाय पीने से, कि वो सैंपल भी भर लो, चाहे में उसकी दुकान को भी कर दो, सीज कर दो बेचारे की, कहीं और जाए खोल लगा। लेकिन उसका नाम सोशल मीडिया के माध्यम से अखिलेश यादव जी के साथ में जुड़ गया, उसका कहीं हर जगह कहीं न कहीं सम्मान होता रहेगा। भाजपा सरकार अखिलेश यादव से डर रही है क्या? अब एक बात बताओ भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अखिलेश यादव जी से डरी हुई ना होती तो चाय पानी भाई ये तो कहीं भी पी ले आदमी, सब नहीं पीते। और सुनो मेरी बात, पॉलिटिकल स्तर से लोग अभी पीछे से आपने देखे होंगे, बड़े बड़े नेता एससी समाज के लोगों के घरों में गए और वहां पलोती मार मार का खाना खाया। वो क्या था भाई? वो था राजनीतिक स्टड। ये राजनीतिक स्टड नहीं था, ये अखिलेश यादव जी की मोहब्बत थी, ये अखिलेश यादव जी का बड़ा दिल था। और अब मैं सियासत के हिसाब से बता दूं, ये तो बहुजन समाज पे हिंदुस्तान में राजनीति हो रही। मायावती जी 4-4 बार मुख्यमंत्री रही बहुजन समाज के नाम पे। और अगर मायावती जी को पूछा जा कि बहुजन समाज के जो रचयिता थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उनके परिवार से भी लेकर उसको भी उनका भी कराकर कहीं समायोजन कर लिया हो, या माननीय कांसीराम साहब जी उनके नाम से पार्टियां चली है जी, अभी भीम आर्मी भी गठित हो रही, उन्हीं का नाम ले लेकर सारे सियासत कर रहे, कोई पकड़ा कर उनके परिवार से आदमी और एक आधे को पकड़ के सम्मान दे दिया हो। और सुनो, अखिलेश यादव जी ने अभी अभी पिछले महीने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के परपोते को, राजरत्न अंबेडकर जी को अपनी पार्टी कार्यालय बुलवा करके वो सम्मान दिया कि पूछो ना बात, देख लो सोशल मीडिया पर देखो। तो ये होता है सम्मान देने का तरीका। इसमें बताओ कौन सा पॉलिटिकल हित साध रहते में? बाबा भीमराव अंबेडकर पे तो बहुजन समाज की सरकारें बनती आई और बहुजन समाज पर राजनीति हुई बाबा साहब के नाम से। लेकिन अखिलेश जी का दिल देखो कितना बड़ा, और वो एक उनकी बात नहीं है, हजारों लोगों से ऐसे ही संबंध बनाते हैं। चाय वाले का क्या कसूर है? अब चाय वाले का देखो आप क्या कसूर है, देखो बेचारे का, भाई गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी कमा रहा है और उसमें कौन से उसके सैंपल भरोगे आप? चाय की पत्ती वो भी दुकान पे तला होगा, सैंपल भरना तो उसका भरो। भाई दूध, वो भी दूध ये से लिया होगा, या हो सके अपनी का। अरे सैंपल उनके भरो ना यार जिनका गाय तो 500 है और घी के ट्रक जा रहे 10-10, उनके सैंपल क्यों नहीं भरे जाते? वो कहा था मैं ऐसा काम है, उनके जितनी भी गाय हैं या भैंस हैं, वो सारा जितना भी सामान खावर पिए या उसे बाहर करे, उसका सारे का घी बने, उनके भरो सैंपल है। इतने बड़े बड़े पनीर के उद्योग चल रहे, सारे नकली उसके, उनके भरो सैंपल। इतने बड़े बड़े डेयरी के अनुसंधान केंद्र हैं जो दूध बनाते हैं, उनके भरो सैंपल। वहां तो सारे बहुत अधिकारी हो गए, महीने बंधे हुए, कहने कितने अधिकारी महीना ले भाई, और एक पे भी छापा नहीं घेरते। तो जो जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, देखिए अखिलेश यादव जी तो भाई जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके पिता भी जमीन से जुड़े रहे, जमीन पे जुड़कर राजनीति करी, संघर्षों के साथ में राजनीति करी, और इतना ही बड़ा दिल अखिलेश यादव जी पे है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, अबजा जो उत्पीड़न समाज के हिसाब से लगा लो या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हिसाब से लगा लो, अब तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता भी परिपक्व हो गया है, समाजवादी पार्टी के नेता भी और कार्यकर्ता भी। अगर किसी का इस तरीके से उत्पीड़न करेंगे तो भाई सड़कों पे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे लोग। क्या इस तरीके से अखिलेश यादव का सम्मान खासकर जो गरीब जनता है उसमें कम हो सकता है? नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। गरीब जनता में सम्मान बढ़ागा, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। भाई चाय की पत्ती मोल की, कंपनी की, चीनी मोल की, मिल ने बनाई, और भाई दूध का पाउच हम कंपनी द्वारा प्रमाणित लेकर आए, उस बेचारे ने चाय बना के पिलाई। तो सैंपल किस नाम का भर रहे, किस नाम का भर रहे सैंपल? बना के पिलाना या उस कुल्हड़ के नाम का भर रहे होंगे भाई, वो किसी ने कुल्हड़ बनाया, भाई कुल्हड़ में भी कोई दोष हो सके। अखिलेश यादव जी का इन बातों से सम्मान कम नहीं होता। गरीब लोगों में उनका दिनों दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा, और वो हमेशा इन लोगों के पास, गरीब लोगों के पास जाते हैं, उनके दुख दर्द की बात जानते हैं, उनकी इनकम के सोर्स जानते हैं। उनका हमेशा इन लोगों से लगाव है। कभी भी कहीं भी गाड़ी को रोक कर किसी से भी कुछ भी खरीद लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, कोई भी बात कर लेंगे सड़क पे भी। और सुनो विपिन जी, और सुनो, बड़े बड़े होटलों पे जाओ और बड़े बड़े ढाबों पे जाओ, जहां तक बर्तनों की बात है, वहां देखो कढ़ाई भी कहे की, भगोने कहे के, जिनमें सब्जी पका हुए वह कुकर है वह कहे के,
उनके यहाँ देखो जाके, उनके भरो सैंपल, उन पर करो मुकदमे के सारे बर्तन तमा वैद रख के बताओ किसका हंडी धरी वहां। मतलब कौन छापा है? गरीब लोगों पर लगता है। अरे भाई गरीब, अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यही तो लड़ाई लड़ी थी, यही तो ताकत दी थी गरीब आदमी को अपने संविधान के जरिए। जिनकी मूर्तियां तोड़े लोग और उनको वो बताओ भाई ये तो ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने यही तो ताकत दी थी गरीब आदमी को, पीड़ित व्यक्तियों को तो उसने जीवन देने का काम किया था। तो ये चीजें हैं भाई साहब। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।